अभी अभी सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। क्लास 10th और 12th को लेके जो ग्रेडिंग सिस्टम का इशू चल रहा था, जो उनकी अपडेट चल रही थी, वो सीबीएसई ने वो फाइनलाइज कर दी है। फाइनलाइज उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको लागू कर दिया गया है। ग्रेडिंग सिस्टम में अब क्या नई अपडेट आई है, ये मैंने आपको एक टेबल बना के दिखा दिया है। अगर आपके 90 और 100 के आते तो A1 ग्रेड मिलेगा, 81 से 82 आते। लेकिन पहले क्या होता था, एक पहले बात समझ लो कि जो पहले आता था वो टोटल पे आपको ग्रेड मिलता था। टोटल ग्रेड, टोटल मार्क्स पे आपको क्या मिलता था, ग्रेड मिलता था। लेकिन अभी जो है आपको सब्जेक्ट वाइज ग्रेड मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज जो है आपको वो क्या मिलेगा, ग्रेड मिलेगा। ये सब्जेक्ट अगर आपके नंबर पे इस सब्जेक्ट में 90 और 100 के बीच में है तो A1 ग्रेड मिलेगा, अदरवाइज A2, ऐसे नीचे नीचे लास्ट की कैटेगरी E1 E2 वाला अगर आपको ग्रेड मिलता है तो आप फेल काउंट होगे, आप फेल माने जाओगे। भगवान करे वैसे ये ग्रेड कभी भी किसी का ना आए। E1 E2 जो ग्रेड अगर किसी का आता है तो वो फेल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अब ग्रेडिंग सिस्टम में नई अपडेट क्या आई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसकी जो PDF है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये ग्रेडिंग सिस्टम का बता दिया। उन्होंने बोला है माइनर वेरिएशन प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट टू एडजस्ट टाइल विल बी मेड, तो इस टाइल के हिसाब से उनको ग्रेड दिया जाएगा। सेकंड उन्होंने क्या बोला है, इन केस ऑफ अ टाई, अगर आपका टाई होता है किसी मार्क्स में किसी बच्चे के साथ या किसी सब्जेक्ट में, मान लो इसमें भी आपके 60 आ गए, इसमें भी आपके 60 आ गए, तो सेम ही ग्रेड रहेगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है विल बी द गेट सेम ग्रेड रहेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कोर पॉइंट नीड टू डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, इनको बच्चों को पॉइंट स्कोर को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। द स्मॉलर सेगमेंट विल गो टू लार्जेस्ट, मतलब स्मॉलर सेगमेंट से बढ़ते बढ़ते जो आपका सेगमेंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपको 40 में आए तो C ग्रेड मिलेगा, अगर ज्यादा नंबर आ गए तो C1 हो जाएगा, उससे ज्यादा आगे तो B2 मिल जाएगा, उससे ज्यादा आगे तो B1 मिल जाएगा, उससे ज्यादा आगे तो A2। तो इस तरह से लोअर लेवल से आप अपर लेवल तक जाओगे। लास्ट अपडेट जो है इन्होंने लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट में क्या बोला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ ग्रेडिंग विल बी यूज्ड इन सब्जेक्ट वाइज। मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट वाइज ग्रेड मिलेंगे अब, लेकिन वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड मोर देन 500, अगर आपके टोटल नंबर जो है वो 500 से ज्यादा बन रहे हैं, अगर आपके जो टोटल मार्क्स हैं, ये वाले जो टोटल मार्क्स हैं, अगर आपके वो 500 से प्लस मिल रहे हैं, लग रहे हैं, बन रहे हैं, तब जाके आपको सब्जेक्ट वाइज जो ग्रेड है वो मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके 500 से लेस आ रहे हैं मार्क्स टोटल में, टोटल जो अगर 500 से आपका लेस बन रहा है तो नो ग्रेडिंग, आपको कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। ये ग्रेडिंग सिस्टम उन बच्चों के लिए है जिनका टोटल 500 से प्लस बन रहा है। अगर आपका टोटल 500 से लेस बन रहा है तो आपको कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। और लास्ट में इन्होंने बोला है द ग्रेडिंग वुड बी अडॉप्टेड ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन सिमिलर सब्जेक्ट्स, और सिमिलर सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आपको ग्रेडिंग सब्जेक्ट दे जाइए। तो आपको पता ही होगा कि मान लो जैसे हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं तो एक हमारा क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल। तो जो लास्ट वाले सब्जेक्ट है, मान लो 5 में से आपको किसी सब्जेक्ट में नंबर जो है वो कम आते हैं, मान लो 30 आते हैं, लेकिन ऑप्शनल के अगर आपको वहां पे आपके आगे 50, तो ये वाले जो नंबर है वो क्या कर दिए जाएंगे, रिप्लेस कर दिए जाएंगे। रिप्लेस करने के बाद ही आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बनेगा। मान लो इसमें 30 आते हैं, इसमें आपके 50 आ गए, तो 20 नंबर जो इसमें ऐड हो जाएंगे, 20 मार्क्स आपके इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो रिप्लेस होने के बाद ही आपका जो ग्रेड है वो मिलेगा। तो बस मेन अपडेट इसमें यही आई थी कि सब्जेक्ट वाइज अब आपको ग्रेड मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे अगर आपके 500 से प्लस बन रहे हैं। अगर 500 से लेस बन रहे हैं तो आपको कोई ग्रेडिंग मार्किंग नहीं मिलेगी। और ग्रेड सिस्टम ये मैंने आपको बता दिया है।